4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नजरें इस बात पर थी कि योगी आदित्यनाथ जी राजभवन गए, क्यों गए, क्या हुआ। राजभवन से आकर या उससे पहले जब उन्होंने अपनी एक टीम 30 बनाई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में, जिसमें आपको मालूम पड़ चुका है कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पटेल साहब को भी बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 3-4 दिन से जो बातें चल रही थी, दिल्ली जाना आना, नड्डा साहब से मुलाकातें, सब कुछ बेसूद हैं। अमित शाह के ऐसा क्या, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी लिखित एतबार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कोई बात निकल कर नहीं आई है। केशव प्रसाद मौर्य की बात से या फिर योगी आदित्यनाथ के बयान से सरगर्मी बढ़ी और अंदाजा हुआ कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे समय में जब राजभवन जाने की खबर आई तो कल की स्थिति ये थी कि देश का हर पत्रकार ये जानना चाहता था कि क्या इस्तीफा देने गए। हम आपसे शुरू से बता रहे हैं कि विपत्ति तो सर पे है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत अमित शाह अभी नहीं कर सकते। मैं शुरू से आपसे इस बात को कहता हूं। हालांकि मैं तो इस बात की चर्चा भी नहीं चाहता, लेकिन वाकई जब सरगर्मियां तेज हुई, केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से जो शब्द निकला कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि साहब अति आत्मविश्वास ले डूबा है, तब महसूस हुआ कि नहीं, वाकई कहीं ना कहीं कुछ गर्मी ज़रूर है, कुछ बातें ज़रूर हैं, आपको बतानी चाहिए, वरना अफवाहों पर खबरें नहीं दी जाती। लेकिन अभी राजभवन गए, अमित शाह से मुलाकात या मोदी जी से मुलाकात हुई, भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी हट गए, ये तमाम चीज़ें चल रही। आपकी वाकई एक दुविधा है। कोई पत्रकार आके बताता बस गई सरकार, कोई कहता हो गया इस्तीफा, कोई कहता बने रहेंगे, तो आप भी सोचते होंगे कि कोई ना कोई ऐसी मजबूत खबर निकल कर आए। देखिए सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बारे में कोई भी बात कहने के लिए आधिकारिक रूप से इतना स्वतंत्र नहीं है, वरना पर काट दिए जाएंगे। अनुशासन नाम की चीज आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है। वो डर की वजह से है या कोई और वजह हम नहीं जानते, लेकिन नेता ऊट पटांग बयान नहीं देते। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ राजभवन क्यों गए? कहा तो ये जा रहा कि साहब औपचारिक मुलाकातें, सत्र शुरू होने वाला है, इस वजह से जाते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं होता जाना, ना मिलना जरूरी होता, मिल लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात यह मानी जा रही है कि अमित शाह से तरफ से एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला है या आ गया है जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और गृह मंत्रालय शायद उसको मिल जाए। योगी आदित्यनाथ देंगे नहीं, ये भी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर गृह मंत्रालय जैसा पद योगी आदित्यनाथ से हटा करके अमित शाह के किसी आदमी के पास आ जाता, बड़े बड़े पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पेट की उपज नहीं है। तो ऐसे समय में 2 मंत्रियों पर मेरी नजर गई जिसका मुझे लगता कि ये बाहर चले जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम दूसरे वाले, होना तो ये चाहिए था कि जिस प्रकार के बयान आए हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह के कुशल और सख्त प्रशासक रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इनको बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन शायद वो मंत्री पद से नहीं हटा पाए, लेकिन अपनी टीम 30 से तो हटा दिया, जिसके अंदर एक विधायक को जिताने के लिए 3-3 विधायकों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। अब हटेंगे 2 लोग, जहां तक मुझे अंदाजा, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है किसी का। संजय निषाद और राजभर, ये दोनों धुरी पर हैं योगी आदित्यनाथ की। हटाने की कोशिश तो की जा रही योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो मैं समझता नहीं कि इस बाय इलेक्शन से पहले हट जाएं। हालांकि कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, मोदी जी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस का साथ उनको मिला हुआ है। तो दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या राज्यपाल से मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए 2 लोगों को हटाने के लिए गए हैं या फिर एक आदमी को एंटर करने के लिए गए हैं? क्योंकि हो सकता है अमित शाह भी सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं मोदी जी के बाद, उनका भी जो घेराव किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों, दूसरे नेता हों, मोतीलाल, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने धीरे धीरे, मैंने आपसे 1 हफ्ते पहले कहा था कि बंच बनाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, और एंड में आकर के योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के हटने के बारे में मैंने आपसे ये भी कहा था कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खाली उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है आज की तारीख में। हिंदुत्व की धुरी में तो वो कहीं कहीं मोदी जी को भी क्रॉस करके चले जाते हैं। उनको हटा देने का मतलब ये है कि
अपर समाज उत्तर प्रदेश से गायब हो जाना, हिंदुत्व पर विश्वास करने वाले और जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त वोट हैं उनको ठेस पहुंच जाएगी। तो नुकसान ज़्यादा है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री पद का सवाल है, लोगों का ऐसा कहना है, मोदी जी के बाद जो नाम आना चाहिए था अमित शाह जी का, वो हर जगह योगी जी का आता है। इसी बात की दुविधा से निकलने के लिए लोगों का कहना है, पत्रकारों का कहना है कि साहब अमित शाह रात दिन ये वाला स्वांग रचते रहते हैं। ये शब्द इस्तेमाल मुझे करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर किया जाए। तो अब हो सकता है कि एक ब्यूरोक्रेट जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, अगर उसको गृह मंत्रालय मिल जाता है, मुझे उम्मीद नहीं कि मिल जाए, लेकिन मिल जाता अगर है, चूँकि अमित शाह भी बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, तो उस समय सबकी लगामें उस आदमी के पास आ जाएंगी। एक खबर में सुन रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर कहने को तो महायुति की सरकार है, लेकिन एक गुजरात से व्यक्ति अपनी मेज़ डाले बैठा है मुख्यमंत्री के ऑफिस में, सारे काम वो चलाता है। गुजरात के लोग कहाँ कहाँ काबिज हो गए ये तो आप जानते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मामला हो रहा है। मैं बनारस की खबर देख रहा था इलेक्शन के समय, तो एक घाट पर बैठा व्यक्ति कह रहा था कि ये जो चल रहे हैं ना, पहले तो वह नौका चलती थी, नाव चलती थी, अब भी शायद चलती हों, तो उन्होंने कहा कि ये जो चल रहे हैं स्टीमर, ये गुजरात के लोगों के। तो बात यह है, बिजली का ठेका हो या पानी का रेला ट्रेन का डब्बा बनाना हो या हवाई जहाज का पुर्जा, गुजराती ही नज़र आता है। उज्जैन की मूर्तियाँ गिर गई हों या बिहार का पुल, गुजराती नज़र आता है। महाराष्ट्र के अंदर भी गुजराती नज़र आते हैं, और उत्तर प्रदेश में कोई बुराई की बात नहीं है, गुजरात भी एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडिया है। लेकिन जो तमाम कारोबारी हैं, तमाम बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं संबंधित। अभी एक आदमी भागा देश से, उसके बारे में वो जो था एड्यू टेस्ट, उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, वो जो टेस्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो एड्यू टेस्ट नाम के एक आदमी पर थी। उसके फादर के प्रोग्राम्स में मोदी जी जाते रहते हैं। ये जितने ये जैसे नज़र आता है तो पता चलता है इस तरह के लोगों का कांटेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा रहता है। चलिए खैर, ये खबर मैंने आपको बताई। तो अब योगी आदित्यनाथ जी राजभवन इसलिए गए हो सकते हैं कि वो वहाँ पर उस आदमी का नाम प्रपोज करें या फिर इन दोनों को बाहर करने की बात करें, ये भी संभव है। और इस्तीफा देने तो वो गए नहीं, ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है। दिन भर जो काम चलता रहा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई खबर ऐसी आए कि आखिरकार गए क्यों हैं। तो कुछ हुआ होगा कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें। अमित शाह की इसी बात को मान लिया जाएगा कि हमारा आदमी वहाँ पर एक मजबूत, हालांकि एक आदमी पहले भी आया था मोदी जी के गुजरात से ही, हालांकि कैडर गुजरात था गालिबन। आजकल वो मंत्री भी MLC बनाए गए, उनको बताया जा रहा था कि डिप्टी CM बना दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक ज़माने से कहते हैं राजभर को मंत्री बनाते रहो, बना दो। उसने कई जोड़ी कुर्ते पजामे सिलवा लिए, लेकिन इतना लंबा टाइम आया कि जब बिल्कुल इलेक्शन करीब आ गया तब जाके मंत्रालय बैठा है। तो अब इन दोनों का कोई खास काम नहीं रह चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं, और इनका जो वर्ग है वो ऑलरेडी अखिलेश यादव के PDA में जा चुका है, तो इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के शायद पत्ते कट जाएं या उस आदमी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। योगी जी अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। अब रही बात केशव प्रसाद मौर्य की कि वो क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो अध्यक्ष बन जाएँ, उत्तर प्रदेश के बने या देश के बने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।